सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर फर्स्ट फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। इस ई लेक्चर में हम टॉपिक 1.4 जिसके अंतर्गत शॉर्ट सर्किट केवीए ऑब्लिक शॉर्ट सर्किट करंट निकाली जाती है उस पर न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट केवीए फीड टू सिमेट्रिकल फॉल्ट बिटवीन फेजेस इफ इट अकर्स फर्स्ट एट द लोड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड है एट द हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इस चित्र में एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन जो कि 10 किलो वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है को दिखाया गया है। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और रिएक्टेंस 4 ओम है और ये जनरेटिंग स्टेशन बस बार के साथ में 5 MVA स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जिसका परसेंटेज रिएक्टेंस 5 है, के माध्यम से जुड़ी हुई है। बस बार इज सप्लाइड बाय अ 10 MVA अल्टरनेटर हैविंग 10% रिएक्टेंस। बस बार को 10 MVA के अल्टरनेटर द्वारा सप्लाई दी जा रही है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है बिंदु F1 और F2 पर यदि फॉल्ट आ जाए तो शॉर्ट सर्किट केवीए फीड टू सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो अभी जो सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ नेटवर्क दिखाया गया है उसमें हम मान लेते हैं कि जो बेस MVA वो है 10, तो इसको केवीए में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं 10,000 केवीए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बेस केवीए का चयन कर लिया, वो है 10 MVA। बेस MVA आप कोई भी मान चयन कर सकते हैं, सुविधा की दृष्टि से अभी हमने 10 MVA या 10,000 केवीए का चयन किया है। तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर ऑन बेस केवीए, तो परसेंटेज एक्स ए इजिकल्स टू हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 10, तो ये 10% आ जाएगा। जनरेटर की रेटिंग पहले भी 10 MVA थी और अब भी नया बेस 10 MVA है, तो इसके परसेंटेज रिएक्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये 10% ही रहेगी। रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन बेस केवीए, तो ट्रांसफार्मर का पहले 5 MVA उसकी रेटिंग थी, अब न्यू बेस जो है 10 MVA का कर दिया गया, तो इसका जो प्रतिशत रिएक्टेंस है वह भी दुगना हो जाएगा। हम यहाँ फार्मूला में देख लेते हैं, 10,000 केवीए डिवाइड बाई 5,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10%। द लाइन इम्पिडेंस इज गिवन इन ओम, तो जो लाइन इम्पिडेंस है वह ओम में दिए हुए हैं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इम्पिडेंस बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है परसेंटेज XL इजिकल्स टू केवीए इंटू रिएक्टेंस इन ओम डिवाइड बाई 10 किलो वोल्ट स्क्वायर। यहाँ किलो वोल्ट हमारा दे रखा है 10 और केवीए का जो हमने बेस चयन किया था वो था 10,000 केवीए, तो यहाँ 10,000 रख देंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 40%। तो परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये आ जाएगा परसेंटेज RL इजिकल्स टू, फार्मूला वही है, इसमें अब परसेंटेज RL रेजिस्टेंस निकालना है हमारे को। पहले हमने परसेंटेज रिएक्टेंस निकाला था, तो परसेंटेज RL हो जाएगा 10,000 इंटू 1, तो रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, डिवाइड बाई 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 10%।
तो यहाँ इसमें दिखाया गया है परसेंटेज एक्सेल जो है हमारा 40%, परसेंटेज आरएल है हमारा 10% और परसेंटेज एक्सए हमारा है 10%, परसेंटेज एक्सटी हमारा है 10%। यहाँ पर रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क ऊपर दिया गया था जिसका सिंगल लाइन डायग्राम नेटवर्क का यहाँ शो किया गया था पहले, उसका रिएक्टेंस डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। यह न्यूट्रल से लेकर फॉल्ट बिंदु F1 और फॉल्ट बिंदु F2 तक इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम फॉल्ट पॉइंट F2 पर रहने वाली शॉर्ट सर्किट KVA का मान निकालेंगे। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे परसेंटेज एक्स जो है वो तो है परसेंटेज एक्सए प्लस परसेंटेज एक्सटी प्लस परसेंटेज एक्सएल। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर दिया हुआ है 60%। और रेजिस्टेंस हमारे परसेंटेज आरएल था हमारे पास 10%। तो अब हम टोटल परसेंटेज इम्पिडेंस फ्रॉम जनरेटर न्यूट्रल टू फॉल्ट पॉइंट F2 तक, अब हम F2 पॉइंट तक टोटल परसेंटेज इम्पिडेंस निकाल लेंगे। ये आएगा 60 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा 60.83%। तो शॉर्ट सर्किट KVA हो गई 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60.83 इजिकल्स टू 16,440 KVA। क्योंकि शॉर्ट सर्किट KVA का फार्मूला है बेस KVA इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स। अब यहाँ पे परसेंटेज एक्स की जगह चूँकि रेजिस्टेंस पे दिया हुआ है यहाँ पर परसेंटेज जेड लगेगा, और फिर इसको पुनः फार्मूले में रख के हम सारी वैल्यूज़ हम देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 16,440 KVA। और इसी तरह से फॉर अ फॉल्ट एट हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर पॉइंट F1, तो हम पॉइंट F1 तक देखेंगे। तो जो परसेंटेज रिएक्टेंस इसमें दे रखा है वो है परसेंटेज एक्सए प्लस परसेंटेज एक्सटी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10%। तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस फ्रॉम जनरेटर न्यूट्रल अप टू फॉल्ट पॉइंट F1 हो जाएगा हमारे पास टोटल 10 प्लस 10 20%। शॉर्ट सर्किट KVA में हम फार्मूला ले लेंगे बेस KVA इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स। तो 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे 20 और बेस KVA का मान रख देंगे 10,000। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 KVA। इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने देखा दोनों बिंदुओं पर F1 और F2 पर हमने शॉर्ट सर्किट KVA की कैलकुलेशन करी। अब इसमें एक प्रॉब्लम दी जा रही है, ये आप लोग सब हल कीजिए। इस चित्र में एक बिंदु F दिखाया गया है, हमें वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट KVA दोनों का ही मान निकालना है। तो अभी हमने शॉर्ट सर्किट KVA देखा, वहाँ फार्मूला था बेस KVA इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसका फार्मूला हो जाएगा
बेस करंट इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज एक्स, तो इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट धारा इसमें निकाल सकते हैं। आप अभी हल कीजिए, इसका मान जो है, इसका आंसर जो है वो थोड़ी देर बाद में इसमें दिखाया जाएगा। करंट जो है वो √3 VL IL इजिकल्स टू बेस KVA, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट धारा इजिकल्स टू हो जाएगा बेस KVA डिवाइड बाई √3 इंटू बेस वोल्टेज। अब यहाँ पर जो बेस वोल्टेज है वो हो जाएगा 66 किलो वोल्ट, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के ये जो फॉल्ट है वो हाई वोल्टेज टर्मिनल की साइड पर है। तो सबसे पहले आप इसमें बेस MVA का चयन कर लीजिए। मान लीजिए यदि बेस MVA 10 MVA है तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर A B C एंड D आप निकाल लीजिए। तो चूंकि बेस सारे 10 MVA पे दिया है, हमने नया भी बेस 10 ही लिया है, इसलिए इनके परसेंटेज रिएक्टेंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ये 12 12 12 12 सारे 12 हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर का जो है वो परसेंटेज रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, चूँकि अब यहाँ पे 10 MVA नया है, पुराना 6 था और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस 3 था, तो अभी हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इजिकल्स टू 5%। और रिएक्टेंस का परसेंटेज रिएक्टेंस हो जाएगा 24%। तो इसका आप रिएक्टेंस डायग्राम बनाइए। रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के बाद में आप जब इसको हल करेंगे तो परसेंटेज रिएक्टेंस फ्रॉम जनरेटर न्यूट्रल अप टू फॉल्ट पॉइंट F वह है आपका 10% आएगा और फॉल्ट MVA हो जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 100 MVA। इसी तरह से शॉर्ट सर्किट धारा आ जाएगी आपके 100 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई √3 इंटू 66,000। तो इसका मान आ जाएगा 875 एम्पियर। यहाँ पर इसका
आंसर दिया हुआ है फॉल्ट MVA 100 MVA होगी और शॉर्ट सर्किट जो करंट है ISC वो हो जाएगी 875 एम्पियर।